पावन, हंस कहे चले ओ मनोज न सावन, हंस कहे चले ओ मनोज न सावन। तो क्या हुआ कि राम जी को जब उस रूप में भगवान शिव जी ने देखा तो प्रणाम कर लिया, और ऐसे वैसे नहीं, क्या कह के सच्चिदानंद जग पावन कह के प्रणाम किया। जब इतना कह के प्रणाम किया तो एक चौपाई में पीछे एक शब्द जरूर आया है, रामचरितमानस के विद्वान आप लोग हैं, कि उपजाहि अति हरस विशेषा। हर्ष माने प्रसन्नता, संदेह नहीं हुआ, प्रसन्नता हुई कि जिस हेतु राम जी पृथ्वी पे पधारे थे वो हेतु सिद्ध होने वाला है, इसलिए मन ही मन उस स्वरूप को प्रणाम कर लिया। सती जी ने कहा ये क्या देख रही हूं मैं, जगत बंधु जगदीसा, सुर नर मुनि सब नामय सीसा, तिन नृप सुतहि कीन परनामा, कहे सच्चिदानंद जगधामा। शंकर जी तो वो देवता है जिन्हें सुर मुनि यक्ष पितृ गंधर्व तीनों लोक 14 भुवन के लोग भी प्रणाम करते हैं, और राजा के इन छोटे से लड़कों को प्रणाम कर रहा है, राजा के छोटे से लड़कों को, वो भी क्यों, एक स्त्री के हरण होने के बाद। ये बात समझ में नहीं आई तो शंकर जी से उन्होंने पूछा क्यों, ये बताओ कि आपने इन बच्चों, इन राजा के लड़कों को प्रणाम क्यों किया। शंकर जी बोले तुम इन्हें पहचाने नहीं, नहीं हम नहीं पहचान पाए। यहां प्रमाण मिल गया कि सती जी ने राम कथा नहीं सुनी। क्यों कि राम कथा कैसी है आप खुद ही बोलेंगे, जो लोग अध्ययन करते हैं, प्रवचन करते हैं। राम कथा सुंदर करे तारे, संशय विहग उड़ावन हार। जो प्रभु में, देव में, इष्ट में श्रद्धा रखकर उनकी कथा सुन लेता है, उसके मन में संशय रूपी पक्षी नहीं बैठता। संशय हो गया, संशय हो गया। क्यों कि राम जी की कथा मन से सुनी नहीं थी। तो सबसे पहले अभी आपने क्या सुना, एक बार त्रेता युग माही सम्मुगयो कुंभजर सिपाही। दूसरी लाइन क्या थी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि सती जग जननी भवानी, और जब उन्होंने कथा से ऊब के घर की ओर आने के लिए कहा तो नीचे की लाइन में क्या लिखा, चलो भवन संग दक्ष कुमारी। कोई पहुंच गया उनके पास तुलसीदास जी के पास, बोले तुलसीदास जी ये गलत बात है, पहले इतना किसी को सिर पर चढ़ा लेते हो कि उसको 3-3 उपाधियां दे देते हो, 3-3 डिग्रियां दे देते हो, फिर उससे कोई गलती हो गई या उसका मन नहीं था तो आपने कह दिया दक्ष कुमारी, न सती कहा, न भवानी कहा, न माता जी कहा, आपने सीधा दक्ष कुमारी कह दिया, ये तो आपकी गलत बात है। तो तुलसीदास जी बोले आप चाहे गलती समझ लो या अच्छा ही समझ लो। बोले क्यों, बोले मेरी एक कमजोरी है, मैं जिससे प्रेम करता हूं मैं चाहता हूं दुनिया उसको सिर झुकाए। एक बात याद रखना शिकवाबाद वालों, जिसके जीवन में संत एक हो, भगवान एक हो और पंथ एक हो, वो व्यक्ति कभी भटकता नहीं है, उस व्यक्ति का कल्याण होना निश्चित हो जाता है। तुलसीदास जी पहुंच गए थे 400 वर्ष पहले बिहारी जी के मंदिर, तब भीड़ नहीं हुआ करती थी, बिहारी जी की प्रतिमा तो ऐसी ही सुंदर थी, तो बिहारी जी के दर्शन किए तो क्या कहा तुलसीदास जी ने, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप प्रभु, क्या ऐसी छवि का मैं बखान करूं, कहा वर्णो छवि आपके बने होना। ये प्रेमी लोगों की कथा है, ये जो सुनाने जा रहा हूं भक्त लोगों की कथा है, भक्तमाल की कथा है। कहा वर्णो छवि आपके भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक जब झुके, जब धनुष बाण लो मुझे बहुत सुंदर हो, बहुत इतने सुंदर कि मैं बोल भी नहीं पा रहा, लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं बन पा रही, मैं सिर नहीं झुका पा रहा। तो भगवान को अपने दास
के लिए उसकी बात माननी पड़ी। तो कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपिन को साथ, अपने भक्त के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। प्रेम में वो शक्ति है जो व्यक्ति को पिघला के नदी बना देती है। बहुत शक्ति है। कभी मौका मिला तो इस प्रेम के बारे में बड़ी दिव्य चर्चा होगी। ये शक्ति है। तो जिसके जीवन में, याद रखना शिकवाबाद वालों, संत एक हो, भगवंत एक हो और पंथ एक हो, वो कभी भटकता नहीं है। और जो दर दर घूमेगा नहीं, आज इस बाबा का चमत्कार, कल उस बाबा का चमत्कार, आज ये उपाय, कल वो उपाय, तो जिंदगी भर भटकते ही रहोगे, मंजिल तक पहुंचने वाले नहीं है। बोलो राधे कृष्ण। अब जैसे रास्ता पूछना है तो कई बार लोग मिल जाते हैं, भटका देते हैं। सीधा गूगल बाबा पे जाओ, सर्च करो, सीधा रास्ता मिलेगा। बोलो राधे कृष्ण। सीधे सीधे लाइन से जुड़ो ना। मैं आपको अपनी असलियत बताता हूँ। मैं लाडली जी का सेवक हूँ। शिव जी की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। मैं नित्य छोटा अभिषेक करता हूँ, 16 मंत्रों से नित्य अभिषेक करता हूँ, जब जैसा समय मिल जाए। कभी कभी छूट भी जाता है, झूठ क्यों बोलूँ मैं। कुछ व्यवस्थाएं, जिम्मेवारियां ऐसी आ गई हैं जीवन में, क्योंकि वृंदावन में अपना एक आश्रम तैयार होना है, उसकी व्यवस्थाएं देखते देखते कभी कभी छूट भी जाता है। तो लेकिन सेवा करता हूँ। हमारे जिस भुजन मुंह पे एक बनखंडेश्वर नाम के शंकर जी हैं। मेरी जीवन की पहली कथा 2010 में वहां हुई, पहली कथा। उसके बाद एक कथा 1 साल बाद लगी, फिर एक कथा फिर 1 साल बाद लगी, धीरे धीरे फ्लो बना। तो शिव जी की जीवन में बड़ी कृपा रही। आप विश्वास मानो, मैं कहीं भी चला जाऊं, किसी भी ज्योतिर्लिंग पे, लेकिन मुझे दर्शन उन बनखंडेश्वर का होता है। ये इश्क दीवान की बड़ी ऊंची चीज है श्रीमंत, ये तो उसका कर्म है जिसे दीवाना बना दे। प्रेम में कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। प्रेम की परिभाषा बड़ी अद्भुत है प्यारे। अब सती जी को राम कथा समझ में नहीं आई, जो कि सुनाने वाले के प्रति सती जी की कोई श्रद्धा ही नहीं थी। जब कथा समझ में नहीं आई तो सती जी ने कहा कि हम नहीं मानते ये ब्रह्म है। क्यों? अरे ये वही है कि जासु कथा कुंभजरी सिलाई, भगत जासु में मुन ही सुनाई। अब सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। अरे ये वही भगवान राम हैं जिनकी कथा मैंने अभी अभी आपको सुनवा के ऋषि से आ रहा हूँ। मैं नित्य जिनका ध्यान धरता हूँ और ऋषि मुनि भी जिनके ध्यान में तत्पर रहते हैं, ये वही मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। सती जी बोले हम विश्वास नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करेंगे? बोले इसलिए नहीं करेंगे, अगर ये ब्रह्म होते, भगवान होते, तो एक हाड़ मास की स्त्री के लिए ऐसे भटक रहे होते। चलो ठीक है, अपनी पत्नी के लिए भटक रहे हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं तो किससे पूछ रहे हैं? ना कल नहीं है, किससे पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। किससे पूछ रहे हैं? खग माने पक्षी होता है, पक्षी से पूछ रहे हैं, जानवरों से पूछ रहे हैं और अन्य लोगों से पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? किसी ज्योतिषी से पूछें, किसी विद्वान से पूछें। तो राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा अगर मेरे प्रभु का, शिव जी ने कहा अगर मेरे प्रभु का पहला प्रश्न खग से है, पक्षी से है, तो संयोग से पहला उत्तर भी पक्षी ने दिया है। किस पक्षी ने? ले दक्षिण दिस गयहु गुसाई, और बिलपत अति गुररी की नाई। इस पक्षी का परिचय देने आपको, ये कौन था? गीध अधम खग आमिष भोगी। गीधराज जटायु मांस खाने वाला, उसी ने कहा था कि आपकी पत्नी को दक्षिण दिशा में रावण ले गया। हम विश्वास नहीं करेंगे। अब शंकर जी ने कहा विश्वास नहीं करोगी तो जाओ परीक्षा ले लो, परीक्षा लो, हम तैयार हैं। जो तुम रे मन अति
आगे होई सोई चली मगर जह आवत नर भूप। सीता का रूप रख लिया। अब रंग सीता का था, ढंग सीता का था, लेकिन क्रम सीता का नहीं था। इसी बात से चोरी पकड़ गई। लक्ष्मण और राम के आगे जाके खड़ी हो गई। और सीता जी कहाँ रहती हैं? बीच सिय सोहत कैसी और ब्रह्म जीव विच माया जैसी। ब्रह्म राम है, जीव लक्ष्मण है, उनके बीच में जानकी सीता जी रहती है। लेकिन वहां आगे जाके खड़ी हो गई तो लक्ष्मण ने कहा भैया माता जी मिल गई। राम जी ने देखा, राम जी बोले माता जी तो मिल गई लक्ष्मण, पर ये माता जी हमारी भी है। बोलो वो कैसे? तो शंकर जी ने भी ऊपर से हाथ दिलाया, प्रभु क्षमा करना, आज के दिन तो ये हमारी भी माता जी। क्या कहें बता? लक्ष्मण जी ने माता जी कहा समझ में आता है, राम जी ने माता जी कहा समझ में आता है, लेकिन शंकर जी ने उस समय उस रूप में उस स्वरूप में माता जी क्यों कहा ये समझ में नहीं आया। अभी आता है, एक मिनट में देखो। लक्ष्मण जीव है, परवस जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। तब आया तब ताते प्रभु में नहीं पहचाना। लक्ष्मण जीव है, जीव होने के कारण प्रभु की लीला को समझ नहीं पाया, इसलिए लक्ष्मण जी ने उनको माता जी का संबोधन किया। माता जी का संबोधन। लक्ष्मण हूं यह मरम न जान, जो कछ चरित रचो भगवान। लक्ष्मण जीव हैं, इसलिए नहीं समझ पाए। दूसरी बात, में पराई स्त्री को हमें भाभी जी कहने का कोई अधिकार नहीं है। सनातन कहता है माता जी बोलिए, बहन जी बोलिए, छोटी हो तो बेटा बोलिए, गुड़िया बोलिए, लेकिन भाभी जी कहने का अधिकार नहीं है। भाभी जी का तो मामला, लेकिन नहीं आज बदल गया है। अगर किसी के थोड़े से बाल सफेद हो गए हो, उम्र कम हो, और किसी बच्चे ने आंटी कह दिया, आंटी लगते हैं तुम्हें, समझ नहीं आती आंटी लगती है, हाँ ये ट्रेंड चल गया। तो लक्ष्मण ने इस मर्यादा हेतु माता जी कहा। राम जी ने कहा मेरे इष्ट की पत्नी है इसलिए मेरी माता है। और शंकर जी ने माता जी इसलिए कहा जैसे कल एक बिटिया दुर्गा के रूप में यहाँ आई थी, या एक कोई बेटा रामलीला में राम का रासलीला में कृष्ण का पाठ करता है और उसका पिता भी उस समय उसको नहीं देखता, उसमें राम कृष्ण और दुर्गा को देखता है, उसके चरण वंदन करता है। वैसे ही यद्यपि ये मेरी पत्नी है, लेकिन आज इसने स्थान मेरी माता का लिया है, तो आज मैं भी इसको मां कहता हूं। और छोटा मोटा स्थान भी नहीं लिया, मेरी इष्ट देव की पत्नी का स्थान लिया। और टोकेगा कौन? टोकेगा वो जिसका दावा मजबूत होगा। कहो बहोरी, कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, कहो बहोरी कहाँ वृष के तू। विपिन अकेली विनय के ही तू, विपिन अकेली विनय के ही तू। कहे हो बहोरी कहाँ वृष के तू, कहो बहोरी कहाँ वृष के तू। कहो बहोरी कहाँ प्रख के तू। प्रख बोलते हैं बैल को, नंदी को। नंदी पे सवार होने वाले अपने भोले बाबा को नहीं लाई, अकेली आई हूं, ऐसा क्या कारण बन गया? तो सती जी लज्जा की वजह से सिर झुका गई कि पोल खुल गई हमारी। अब क्या बचा? जहां चित्त वह तहां प्रभु वहां सीन।
जिधर देखती हैं राम 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 यही दिखता है। वहां से सिर झुका के चली गई और अपने पति शंकर जी के पास पहुंची। शंकर जी ने प्रयास किया, शंकर जी ने कहा ले आई परीक्षा, हो गई कलेजे को ठंडक। तो सती ने फिर एक बार झूठ बोला, कहा कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, मैंने कोई परीक्षा थोड़ी ली है, मैं तो कीन प्रणाम तुम्हारी। जैसे आप प्रणाम करते वैसे हम प्रणाम करके चले आए। शंकर जी बोले हमसे झूठ, हाँ हमसे झूठ नहीं चलेगा। तो उस समय भी डिजिटल कैमरे हुआ करते थे, आज के एंड्रॉयड चार्ज करने पड़ते हैं, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे ओप्पो का हो, चाहे वीवो का हो, चार्ज करने पड़ते हैं तब चलते हैं कैमरे। शंकर उस समय भी कैमरा था, दिमाग कैमरा था। शंकर जी ने कैमरे को चलाया, रिवर्स फॉरवर्ड किया, क्लिक किया, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। और जैसे ही क्लिक किया, ध्यान लगाया, सती का पूरा चरित्र सामने आ गया। तो शंकर जी ने कहा यह तन सती भेंट अब नाई, जो मेरी मां के रूप में मुझे एक बार दिख गया, उस शरीर से मैं अब पत्नी स्वरूपी संबंध नहीं बनाऊंगा। तो सामने स्थान दिया, मंदिरों में देखा ना, सामने बैठा। सती जी इस बात को समझने लगे कि शंकर जी ने मेरा मानसिक परित्याग कर दिया है। मानसिक देवता लोग आ गए, अब आई घर के इज्जत को बचाने वाली बात। माताएं भाई बंधु समझ लें इस बात को, घर की बातें घर में ही रखना, कभी बाहर मत करना। बाहर करोगे तो लोग तालियां पीट के आपका मजाक उड़ाएंगे। घर की बात घर में, केवल घर में। शंकर जी के पास इंद्रादिक देवता आए, उन्होंने कहा प्रभु आपकी पत्नी ने राम जी का अपमान किया है, उनसे और आपसे आके झूठ बोला है, इन्हें दंड दीजिए, सजा दीजिए। शंकर जी बोले भागो यहां से, कोई सजा नहीं। बोले क्यों? बोले हम तो अपनी पत्नी को प्रणाम करेंगे। क्यों प्रणाम क्यों करेंगे आप? बोले इसलिए इस संसार में होए वही जो राम रच राखा, तो अगर मेरी पत्नी ने झूठ बोला है तो इसमें गलती राम जी की है। प्रेर सती जय झूठ बुलावा, मेरी सती को झूठ बोलने की प्रेरणा राम जी ने ही दी थी, इसलिए उसने झूठ बोला। तो हम अपनी पत्नी को और राम जी को प्रणाम करेंगे। देखो कैसे नेहले पे दहला मारा, देवता को झूठा साबित कर दिया। इसको बोलते हैं घर की मर्यादा और घर की इज्जत को बचाना। घर में खूब झगड़े होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस एक निवेदन है शुकाबाद वालों कि घर के झगड़े को दिल्ली के बाहर मत आने देना। बस ये निवेदन करके जाता हूं, वरना दुनिया आपको मजाक उड़ाएगी। क्योंकि जो आपका खास है वो किसी और का भी खास होगा, वहां वो बातें करेगा जाके। अब सती जी के मन में था कि मेरा ये शरीर कब छूट जाए और कब इसको छोड़ के मैं दूसरा शरीर धारण करूं, लेकिन शिव जी ही मेरे पति हों, ऐसा उनके मन में धारणा थी। एक लीला रच गई। दक्ष के यहाँ यज्ञ था, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होए तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोए। मेरे पिता के घर उत्सव है और इसका श्लोक कितना सुंदर है वो सुनो। स्वयं महेशा ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर, आपके ससुर मेरे पिता। एक बार बोलो, क्या बोला मैंने? आपके ससुर मेरे। हाँ, बात रखने का तरीका कितना गजब का था कि शंकर जी को भी उनकी बात के आगे मजबूर होना पड़ा। आपके ससुर मेरे पिता। और आजकल क्या कहते हैं? हमारी मम्मी की तुम्हारी मम्मी, हमारे पापा की तुम्हारे पापा, हमारे पापा। पापा के बारे में कुछ मत कहते ना,
अपने बाप से कहो, इसीलिए घर में झगड़े हैं। आप उन्हें माँ बाप स्वीकार कीजिए, आपका पति आपके माँ बाप को माँ बाप स्वीकार करेगा तो घर घर नहीं अयोध्या बन जाएगा। अब शंकर जी त्याग कर चुके, लेकिन लीला तो पूर्ण होनी ही है। तो कहा मेरे पिता के घर उत्सव है, ये विमान उड़ के जा रहे हैं। तो शंकर जी बोले होने तो उत्सव, क्या करना? बोले नहीं मैं भी तो जाऊंगी। शंकर जी ने बोला हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया। बोले पिता के घर, भाई के घर तो बिना बुलाए जा सकते हैं ना, जा सकते हैं, लेकिन जहां कोई वैर मानता हो वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। वहां तो कोशिश ये करो कि बुलाए तो भी न जाओ, क्योंकि वहां जाने से कल्याण नहीं होता। लेकिन त्रिया हट थी, सती जी बिगड़ गई। तो शंकर जी बोले हम तो नहीं जाएंगे, हम अनुष्ठान में हैं, हम अपना गण तुम्हें देते हैं। तो नंदी को दिया और नंदी से कहा नंदी इन्हें अपने ऊपर आसीन करा के ले जाओ और यज्ञ का दर्शन करा के ले आना। नंदी ने माता को अपने ऊपर बिठाया और यज्ञ दर्शन कराने ले गए। नहीं जाते तो ठीक था, लेकिन गए तो अद्भुत कृत्य हो गया। सैनिकों ने सती जी को बाहर ही रोक दिया, आपके लिए अंदर कोई प्रवेश नहीं है। प्यारे, उस बेटी पे क्या बीतेगी जिसके घर के दरवाजे पे ही उसको रोक दिया जाए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। अरे बनी बनी के लाखों निशार होते हैं, और ये किसी सती, एक सती की कथा नहीं, हर बेटी की कथा है, हर पिता की कथा है। बेटी और पिता का संबंध मक्खन की तरह होता है, जलासी गर्भी पाके जैसे मक्खन पिघलता है, वैसे ही पिता कितना भी कठोर हो लेकिन बेटी के लिए पिघलता ही है। और बेटियों का बाप से न जाने क्यों प्राकृतिक प्रेम अपने आप हो जाता है। बेटा आपके बिना रह सकता है, लेकिन बेटी आपके बिना नहीं रह सकती। जब वो बेटी अधिकार से अपने पिता के घर गई, अरे नहीं हमारे यहाँ पत्र नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम पिता के घर जाएंगे। तो जो नौकर थे उन्होंने बेटी को रोक दिया। बेटी बोली तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मेरी आवाज से डरते थे, आज मुझे रोकने की हिम्मत। तो नौकरों ने कहा हमारी औकात क्या है, आपके प्रिय पिता का ये कहना है कि सती को अंदर आने मत देना। सती की छाती पे क्या बीती होगी, छाती पे क्या बीतेगी जिसके बाप और घर के तुच्छ लोगों से कहे कि हमारी बेटी को घर में मत घुसने देना। नंदी ने धक्का दिया और आगे बढ़ गए। आगे और बड़ा परिणाम हुआ। जब गई अंदर तो माता ने देख लिया, माता की ममता उमड़ आई। माता ने सती जी को गले लगाया। सादर भरे मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। केवल माँ की ममता जागी, और माँ की ममता जागी तो माता ने उससे गले लगा लिया। क्योंकि माँ माँ होती है, माँ की कोई उपमा नहीं होती। मायका माँ की वजह से नहीं, मायका पिता की वजह से होता है। जब तक बेटी का पिता है तब तक उसका पूर्ण अधिकार होता है। एक बेटी अपने पीहर जाती है ना, मायके जाती है ना, तो उसकी कल्पना ये रहती है कि मेरा भाई मुझसे बोले न बोले फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा भाभी मुझसे बोले न बोले फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी मैया तो मुझसे बोलेगी क्योंकि उसने जन्म दिया है, मेरा पिता बस मुझसे प्यार कर ले। वो जब अपनी दुकान से, फैक्ट्री से, ऑफिस से घर आए, मैं कुंडी खोलूं और कुंडी खोल के उनका स्वागत करूं। वो आते ही मुझे गले लगाए, मुझे अपने पास सोफे पे बिठाए,
पानी मांगे तो मैं पानी लेके आऊं, उनकी गोद में अपना सिर रखूं, फिर वो अपनी करुणा का हाथ में मेरे ऊपर फिरा दें, अपनी ममता का हाथ मेरे सिर पे फिरा दें और कहें बेटिया तू अपनी ससुराल में खुश तो है। अगर मैं खुश होंगी तो शर्मा जाऊंगी, दुखी होंगी तो मेरी आंखों से आंसू निकल आएंगे। ये बेटी और बाप का रिश्ता है। दक्षिण कछो पूछी कुशलाता, सतही बिलो की जरे सब गाता। सती जाए देखे हो तब जागा, कतौ न दीख शंभु कर भागा, कतौ न दीख शंभु कर भागा। जो छोटी बहनें सती के नाम से डरती थी, सती की आवाज से पीछे पीछे चलती थी, आज उन छोटी बहनों की स्थिति ये है, वो अपनी बहन का मजाक उड़ा रही हैं। कह रही है तुम्हारे औगरदानी पति नहीं आए, शेर की खाल पहनने वाले पति नहीं आए, चिमटाधारी नहीं आए। अरे आते कैसे, उन्हें तो बुलाया ही नहीं था, तुम तो बिना बुलाए चली आई हो। बनी बनी के लाखों निशार होते हैं, बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। दो फूल संग फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक का बना है गजरा, एक कब्र पे चढ़ा है। समय बदलते देर नहीं लगती, गरीबी अमीरी के रिश्तों में भाई बहनों में दरार आ जाती है। भाई बहन एक दूसरे को भाई बहन बोलना पसंद नहीं करते। एक गरीब एक अमीर होता है तो कहता है ये तो पड़ोस के लगते, हमारे हमारे नहीं है, केवल कैडर की वजह से। लेकिन खून के रिश्ते होते प्यारे। इतना दुष्ट पिता पास से निकल गया, लेकिन अपनी पुत्री से ये भी नहीं पूछा बेटी तू आ गई। इतना अभिमान उस पिता में, सती की छाती फट गई कि अब मेरा इस घर में कोई सम्मान नहीं, मेरा मन किसी का हृदय दुखाना नहीं है। मैं देख रहा हूँ बहुत सी बेटियों को अपने पिता की याद आ रही है, बहुत से पिताओं को अपनी बेटियों की याद आ रही है। ईश्वर कभी उन्हें मिलाए न मिलाए, पता नहीं क्या होगा इस संसार का। लेकिन प्रभु बात ध्यान रखना कि पिता और बेटी जैसा पवित्र रिश्ता किसी का होता नहीं है। कितना भी कठोर पिता हो, जनक जी तो विदेह थे, उन्हें अपने शरीर का ही ज्ञान नहीं था और बेटी की विदा के समय वो भी हिचकियां देके रोए। गरीबी अमीरी के रिश्ते, धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं है। मेरे भगवान बता ये निर्धन क्या इंसान नहीं। सती ने देखा मेरा यहाँ कोई सम्मान नहीं है, अपमान हुआ है मेरा। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबई हट हट
इतना मोह हो गया तो विष्णु जी ने माया के द्वारा सुदर्शन से उस ज्वलंत शरीर के टुकड़े किए, जिससे बामन शक्तिपीठों की स्थापना हुई। अब दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो रहा है। यज्ञशाला को उलट पलट कर दिया, अग्नि को बुझा दिया, भृगु देवता छोड़ दिए, भृगु जी की दाढ़ी नोच ली और दक्ष बचा है तो भगवान शिव आए, त्रिशूल से उसका शिरच्छेदन कर दिया। शिरच्छेदन हो गया तो वो मारा गया। तो भगवान शिव को थोड़ा शांति मिली, फड़फड़ा रहा है। ब्रह्मा ने कहा प्रभु आपने इसके अहंकार का दंड इसको दे दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी सृष्टि इसके बिना नहीं चलेगी, सृष्टि का क्रम रुक जाएगा, इसको जीवित करो किसी तरह। तो शंकर जी बोले हमें तो सारी कलाएं आती हैं, और सबसे पहले सुनो, रुको, सबसे पहले जो इस संसार में सर्जन डॉक्टर हुए वो भोलेनाथ हुए। उन्होंने 2 सर्जरी की और एक भी फेल नहीं हुई। पहली सर्जरी तो दक्ष की बोले कि जाओ, ये अहंकार ज्यादा करता है तो मैं करता है ना, तो बकरे का शीश काट के लाओ। तो बकरे का शीश काट के लाए और दक्ष के धड़ पे रख दिया, दक्ष जीवित हो गया। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा मूर्ख, माफी मांग, दामाद है, माफी मांग। तो माफी मांगने चला। तो देसी बकरा देखा है कि नहीं? देसी बकरा नहीं देखा होगा, बहुत तगड़ा होता है और मुंह से मैं नहीं निकलता, बम बम निकलता है उसके, बम बम। तो जैसे ही माफी मांगे तो उसकी भाषा ही बदल गई दक्ष की। अब कुछ भी कहे, ये बोले हमें माफ कर दो, तो उसके मुंह से निकले बम बम। तो शंकर जी मुस्कुराए। शंकर जी बोले कि हमने बिना कोचिंग के अपने ससुर की भाषा ही बदलवा दी, बम बम। तभी तो बम बम भोले कहते हैं ना, बम बम भोले कहते हैं। तो भगवान शंकर को दक्ष की याद आती है, वो मुस्कुराने लगते हैं। तो अब बोले कि भाषा चेंज हो गई ससुर की, बम बम। अब भृगु जी की जो दाढ़ी नोची थी, दाढ़ी खींची थी, यज्ञ करा रहे थे, आप बिना शिव के यज्ञ करा लेंगे आप? जो दाढ़ी नोची थी तो भृगु जी ने कहा प्रभु हमें दाढ़ी की व्यवस्था भी कर दो। और बोले तुम्हारे लिए हम किसकी दाढ़ी उखाड़े? तो बकरे की दाढ़ी उखाड़। और बकरे की दाढ़ी में 4 बाल होते गिनती के, बकरी की दाढ़ी बहुत कम। तो भृगु जी को दे दी, भृगु जी ने चिपका ली। भृगु जी ने हाथ फिरा के देखा तो दाढ़ी केवल थोड़ी पे थी, थोड़ी सी। भृगु जी बोले कोई बात नहीं, फ्रेंच कट से ही काम चला लेंगे। आजकल आदमी वो मक्खी वाली रखता है, तो उससे तो बड़ी है हमारी। तो कोई बात नहीं, हम फ्रेंच कट से ही काम चला लेंगे। तो भग देवता के नेत्र फोड़े, उनको सुरक्षित किया। इसके बाद दक्ष को समझाया अहंकार नहीं करना चाहिए। सती जी का दूसरा जन्म पार्वती रूप में हुआ। कहाँ पे? हिमाचल जी के घर। सती मरत हरिसन बरु मागा, सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिर गिर जाई, तेहि कारण हिम जन्मी पार्वती तनु पाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। तब ते उमा शैल ग्रह जाई, तब ते उमा शैल ग्रह जाई। सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनि सो आश्रम कीनी, उचित वास हिम सूदर देनी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दूसरा जन्म हिमालय के यहाँ हुआ, और हिमालय के यहाँ हुआ तो बड़ी धूमधाम से उनका स्वागत हुआ, क्योंकि जगदम्बा का साक्षात स्वरूप थी। स्वागत हुआ, भव्य दिव्य पुष्प वर्षा हुई, मल्यागर से चंदन की बरसात हुई। और इसके बाद उसके जन्म की प्रसन्नता सुन के, चूंकि नारद जी पे तो
सबकी खबर रहती है। और नारद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर डिपार्टमेंट में जिनका आना जाना है, चाहे वो राक्षस हो या देवता, और जिस डिपार्टमेंट में जाते हैं उसका उसी डिपार्टमेंट में स्वागत होता है, मिष्ठान मिलता है, आनंद मिलता है। लड़ाई किसी की नहीं है, किसी से नहीं है। नारद खड़े बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। हर डिपार्टमेंट में नारद जी की पहचान। बहुत अच्छे वकील थे वो उस दिनों के, बहुत अच्छे वकील। तो नारद जी पहुंचे, नारद जी का हिमालय राज ने स्वागत सत्कार किया है, चरण पखारे हैं और कहा प्रभु आप आए हैं तो इस कन्या के गुण दोष को बखान कर दें, नामकरण कर दें। तो नारद जी ने कहा कि इनकी गुण दोष मैं बखान करूं, ऐसा कैसे हो जाएगा, ये तो साक्षात जगदम्बा है। कहा मुने बेहस गुण मृदवानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। आपकी ये पुत्री है, सुंदर है, सहज है, सुशील है, इसका नाम उमा है, अंबिका होगा, भवानी होगा, तीनों लोकों में विख्यात होगी, पूजनीय होगी। अच्छा कितने गुण हमारी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो ते अवगुण चारी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो ते आपकी बेटी में सारे गुण हैं, लेकिन दो चार अवगुण तो सब में ही होते, वो सुन लो। तो अवगुण की नाम सुन के माता पहले आगे आ गई, मैना मैया अवगुण बताओ क्या है, मतलब जैसे कोई गलत अवगुण होगा तो कंट्रोल करेंगे कि हाँ अवगुण है, किसमें, इसके जीवन में कि ना, इसकी पढ़ाई में ना, तो इसके विवाह में बोले हाँ, इसको दूल्हा कैसा मिलेगा। तो नारद जी ने कहा जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी कहीं मिले, परिहस्त असिरे। वो जोगी होगा, जटाधारी होगा, जिसके मन में कोई कामना ही नहीं होगी, और इतना पैसे वाला होगा, इतना धनवान होगा कि नगन अमंगल वेश, कि जिंदगी भर कपड़े ही नहीं पहनेगा, मृग की खाल पहन पहन के काम चलाएगा। अच्छा और भेष कैसा, बोले मंगल। बोले तो हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे उससे। बोले मैया एक बात बोले, आप अपनी बेटी का विवाह अगर हमारे बताए हुए अमंगलधारी से कर दोगी तो उसके घर में मंगल ही मंगल होगा, ऐसा पर है हमारे पास। कौन है वो? बोले और मंगल क्यों होगा जब उसका भेष अमंगल है? तो बोले मंगल इस कारण होगा कि उसका भेष भले ही अमंगल है लेकिन उसके घर में नित्य मंगल होता है। क्यों? कि वो ध्यान किसका करता है? मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। उसके घर में मंगल ही मंगल होगा। ऐसा कौन है? बोले एक शंकर जी है। शंकर जी थोड़े हमारे से घर से मैच नहीं। बोले जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहिने अनुमान। बोले समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाही। बोले सामर्थ्यवान को कभी दोष नहीं होता। आप अपनी पुत्री का विवाह शिव जी से तो कीजिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको तपस्या करनी पड़ेगी। 5-10 मिनट की कथा, उसके बाद शिव दर्शन। तो इसको तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या कैसे करेगी? वन में जाए और तपस्या करे। तो वन में गई, तपस्या की, और बेलपत्री को आप शिव जी पे ही नहीं बल्कि पार्वती जी पे भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने
बेल पत्री खा के और जल पी के ही वहां बसेरा किया था, वहां निवास किया था, तो उनका नाम अपर्णा पड़ा था। क्या पड़ा था? अपर्णा। तब ते नाम भयो अपर्णा। अब बोलिए अपर्णा माई की जय। और इधर शंकर जी ने जब से सती का ज्वलंत शरीर त्यागा है, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया और वो जाके तपस्या करने लगे। तपस्या कहाँ की है? बोले अमरनाथ जाके तपस्या की है। और इतना वैराग्य हुआ कि चंदन छुड़ा दिया, वो जगह चंदनवाड़ी बनी, और जहाँ नाग छोड़ा है वो जगह शेषनाग बनी, जहाँ बैल छोड़ा है वो जगह पहलगांव हो गई बिगड़ते बिगड़ते। असल में और ये अमर कथा का वृत्तांत आता है, ये अमर कथा का वर्णन भागवत जी के अनुसार अमरनाथ में नहीं आया, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पर्वत से आया है, जहाँ से नर्मदा जी निकली है ना। तो वहां तपस्या की है। तो बीते संवत सहस्र 87 हजार वर्ष तक तपस्या की शंकर जी ने। कितने वर्ष? 87 हजार। और ये भी तपस्या में लगी है। उस समय तारकासुर का जमाना था। तारकासुर का ये वरदान था कि शिव का पुत्र ही तुम्हें मारेगा। तो शिव पुत्र तो तब होगा जब शिव विवाह होगा, जब शिव विवाह नहीं तो पुत्र कैसा? विवाह होना जरूरी है। तो विवाह के लिए शंकर जी के पास देवता गए। अब देवता चालाक तो थे ही, उन्होंने कहा कहीं शंकर जी ने हमें भस्म कर दिया तो मामला खराब हो जाएगा। शंकर जी को जगाना है ही, तो किसको? बोले कामदेव को कुछ लालच दो। कामदेव को लालच दिया, चने के झाड़ पर चढ़ाया और कह दिया समाधि तुम्हें भंग करनी है तब तुम्हें मानेंगे। शंकर जी करके दिखाओ। तो कामदेव पहुंच गया वहां, उसने अपने अनुसार बसंत ऋतु का प्राकट्य किया, सुंदर बगीचे उत्पन्न किए, बयार चलाई और नृत्य करना शुरू कर दिया। लेकिन शिव जी की समाधि नहीं डिगी। शिव जी ने अब समाधि नहीं डिगी तो काम ने अपने फूलों के धनुष पर फूलों के 5 बाण चढ़ाए। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध जिनका प्रतीक है वो चढ़ाए और शिव जी पर प्रहार किया। शिव जी के नेत्र खुले, तो जैसे ही नेत्र खुला वैसे ही नेत्र से ज्वाला बरसी। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जल छारा। देखते ही देखते काम भस्म हो गया, भस्मीभूत हो गया, राख बन गया, एक मोटी राख। लेकिन जैसे ही शंकर जी की समाधि टूटी वैसे खुश करने के लिए देवताओं ने मालाएं पहनाना शुरू कर दी। शंकर जी भोले और भाले प्रसन्न हो गए। बोले अच्छा क्या चाहते हो इंद्र, ये बताओ। बोले प्रभु चाहते क्या है? जो चाहते हैं वो आप जानते हैं। हम हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, हम करम के पुजारी करम चाहते हैं। न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं प्यारे, जो तुम चाहते हो वो हम चाहते हैं। अब शंकर जी को प्रसन्न किया। फिर कहा शिव जी आपका विवाह होना है। तो शंकर जी ने कहा कर लो, हम बैठे तो हैं। बोले नहीं, आपके विवाह में आपका होना जरूरी है। शंकर जी बोले ठीक है। तो ले गए शंकर जी को तैयार करने के लिए। शंकर जी से बोले कार्ड छपवा दिए। शंकर जी ने कहा कोई रिश्तेदार ही नहीं है, कार्ड किसको छपवाए? ना कोई रिश्तेदार ना नातेदार। अच्छा बैंड वाला कर दिया। बोले डमरू बजाए, जहाँ कहीं कहोगे बजा देंगे, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। विष्णु जी शंख फूंक देंगे, हम डमरू बजा देंगे। अच्छा बारातियों का इंतजाम? बोले बहुत लंबी चौड़ी इंतजाम है बारातियों का, उसकी चिंता मत करो। लाइट आइट वाले? बोले बयाना दे दिया, सब तैयार है मामला। अब सप्तऋषियों से कहा तुम जाके सती की पार्वती की परीक्षा लो। सप्तऋषि गए पार्वती जी की परीक्षा, बहुत पहलाया फुसलाया, किससे विवाह करोगी? उनसे जिनके घर का ठिकाना नहीं, जो पर्वतों में रहते हैं, बरसात को सहते हैं, बर्फ को सहते हैं, धूल को सहते हैं, मिट्टी को सहते हैं, जिनके कोई रहने का ठिकाना नहीं, जिनका कोई काम नहीं, जटाओं को धारण करने वाले हैं। और तुम चंदन के समान सुंदर हो, तुम्हारा उनका कोई मेल नहीं है। हमारे पास बहुत अच्छा दूल्हा है, विष्णु रूपी दूल्हा। बोले नहीं, शंकर जी, केवल शंकर जी और शंकर जी। पक्का मन था तो शंकर जी से विवाह करने का। अब विवाह की तैयारियां हुई, उमा जी को घर लाया गया, उमा जी घर आई, उधर भी तैयारियां और इधर भी तैयारियां। तो तैयारियां कितनी दिव्य हुई, अभी विवाह होगा बस। अब ब्याह शादी का मामला है, 1 आध घंटे लेट तो होता ही है ना। तो तैयारियां, बीच में उठ के कोई ना जाए, वरना आप क्या करते हैं उठने लगते हैं। और एक सूचना है
कि विवाह के समय कन्यादान की जो प्रक्रिया है, तो प्रांगण में जगह कम होने के कारण और भगवान टोइया वाले बाबा ने चाहा तो भविष्य में यही इतनी जगह ये लोग करने का प्रयास करेंगे कि कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। तो आप लोग जो भी संकल्प करें, भेंट करें, आप लोगों के पास संस्था के लोग पहुंचेंगे, वो आपसे उसको ग्रहण करेंगे। उठकर व्यवस्था न बिगाड़ें, ऐसा निवेदन है। और कथा को पूर्ण सुन के ही जाएं। आपने सुना था कि पहले दिन महात्म में अपूर्ण कथा छोड़ के जाना सबसे बड़ा पाप है। आरती करके ही जाएं, 5 से 10 मिनट की कथा और उसी में विवाह। तो शंकर जी का श्रृंगार हुआ। अब जिसके साथ जैसा आदमी वैसे ही तो श्रृंगार करेगा। तो श्रृंगार कितना बढ़िया हुआ वो सुनो। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि शंकर जी का श्रृंगार होने लगा। शंकर जी का श्रृंगार होने लगा तो जटाओं का तो जो पगड़ी हम लोगों ने पहनी है ना कपड़े की, तो शंकर जी की जटाओं की पगड़ी बना दी और उस पर कलंगी लगाई जाती है। हमारे आपके पे नहीं लगाई गई क्योंकि कोई दूल्हा तो बन नहीं रहा, तो कलंगी लगाई जाती है। तो कलंगी काहे की लगाई? बोले काले नाग की शंकर जी ने अपने आप लगवाई। तो लोगों ने कहा शंकर जी इस नाग को उतारिए, नाग अशुभ होता है, काल होता है। बोले कि नहीं, ये शुभ है और सही है। बोलिए काल होता है। बोले हम इसीलिए तो इस काल को खोपड़ी पे बिठाए। हम दुनिया भर के लड़कों को यही बताना चाहते हैं, बेटा शादी करने जा रहे हो, काल खोपड़ी पे ही बैठ के आएगा। हाँ, ये बताना चाहते हैं। अब क्या हुआ कि शंकर जी का और श्रृंगार बढ़ा। कुंडल कंकर पहने ब्याला, तन विभूति पटके हर चाल। कुंडल कंकन पहने ब्याला, तन विभूति पटके हर चाल। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन 3 उपबीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन 3 उपबीत भुजंगा। गरल कांठ और नर सिर आला, अजिल बेस शिव धाम कृपाला। अब श्रृंगार हुआ तो देवताओं की स्त्रियां बड़ी सुंदर सुंदर थी, तो बोले देख के मजाक उड़ाने लगी। देखे शिवाय सुरत्रिय मुस्काही, और क्या बोली? पर अनुहार बरात न भाई, पर लायक दुल्हन जगनाही। अभी 5-7 मिनट लग रहे हैं, तो उत्सव वाले दिन देर होती है, थोड़ा सा धैर्य रखें वरना यहाँ सब्जेक्ट छूट जाता है। फिर पर लायक दुल्हन जगनाही, पर लायक दुल्हन पूरे समाज में नहीं है। सब लोग हंसने लगे। विष्णु जी ने समझाया, चलो घोड़े पे बैठो। बोले घोड़े पे नहीं बैठेंगे, नंदी बुराई मान जाएगा। बोले क्यों मान जाएगा बुराई? बोले इसलिए मान जाएगा कि जिंदगी भर नंदी पे बैठे, अच्छा टाइम आया तो घोड़े पे बैठ गए, तो नंदी पे बैठ गए। चलो कोई बात नहीं। नंदी का मुंह पूरब की ओर, बाबा का मुंह पश्चिम की ओर, पूंछ पकड़ के बैठे। तो विष्णु भगवान बोले क्या कर रहे हैं आप? मजाक उड़वाएंगे? दूसरे गांव में जा रहे हैं आप? दूसरे गांव में जा रहे हैं, साली सरेजा मिलेंगी, कहेंगी कि इनको देख के बैठने की अकल नहीं। तो शंकर जी बोले हम बिल्कुल सही बैठे हैं। बोले क्यों? बोले तुम्हारे साथ सब भले आदमी जा रहे हैं और हमारी बारात में सब भूत प्रेत चुड़ैल जा रहे हैं। इनका भरोसा नहीं कब किस गांव में जाके पूरे गांव के गांव साफ कर जाए, तो कंट्रोल कौन करेगा? इसलिए हम ऐसे ही जाएंगे। आप अपनी अपनी टीम को लेके आगे चलिए। तो विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेना सहित बे लगाने। सभी अपनी अपनी सेना के साथ चलने लगे और शंकर जी की बारात चली है। चल भय हिमाचल के द्वार, आज शिव दूल्हा बने। चल भय हिमाचल के द्वार, आज शिव दूल्हा बने। आज शिव दूल्हा बने, आज शिव दूल्हा बने। ओ आज शिव दूल्हा बने, अरे आज शिव दूल्हा बने। चल भय हिमाचल के
शिव दूल्हा बने। चल वे हिमाचल के द्वार, आज शिव दूल्हा बने। बारात नगर में पहुंच गई और बारात नगर में पहुंची तो नगर के लोग अगवानी करने आए। तो अगवान ने जब देखे बराता, तुलसीदास जी ने बारात नहीं कहा क्योंकि बारात तो टाइम पे आती है ना, ये बराता था बराता। अगवान ने जब देखे बराता, बरातियों की अगवानी करने के लिए गांव के कुछ बुजुर्ग गए। पहले ये क्रम था, लोग स्वागत करने जाते थे तो एक माला लेके गए, ऐसे माला। तो एक ने कहा कि माला हाथ में है तो पहनाइए। तो बोले कहाँ पहनाऊं? बोले अरे इसके गले में पहनाइए। बोले गला हो तब तो पहनाऊं, कोई कहीं न इसके मुंह नहीं है, पहनाऊं कहाँ? और तो दूसरे को पहनाओ। चलो दूसरी ओर देखा तो उसके हजारों पिपोला मुख खाओ। बोले इसके इतने मुंह है कि माला छोटी पड़ रही है, करूं क्या? बोले भाग लो यहाँ से। तो वो भाग गया है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ बच्चे छोटे छोटे वो बारात देखने गए। बारात आई है, गौरा मैया की शादी हुई है। तो बारात देखने गए और जैसे ही बारात देखने गए एक चुड़ैल चीखी और चुड़ैल चीखी, बच्चे सीधे घर पे और सीधे घर पे पहुंचे। धर धीरजता रहे सयाने, धर धीरजता रहे सयाने, बालक भजल जीव पराने, बालक भजल जीव पराने, बालक भजल जीव पराने, बालक भजल जीव पराने। गए भवन पहुँचे पित माता, गए भवन पहुँचे पित माता, कहे बचन भय कंपित गाता, कहे बचन में कंपित माता, कहे भवन में कंपित गाता, कहे भवन के कंपित माता। बच्चे अपने घर में गए और कमरे में घुस गए। बोले किवाड़ बंद करो, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो। माता पिता बोले तुम तो बारात देखने गए थे, क्या हुआ? देखी नहीं? अरे मैया उस बारात का नाम मत लो। क्यों? जो जियत रही अब बारात देखत, पुण्य देकर है सही। अरे ऐसी बारात है कोई देख के जिंदा रह जाए तो उसको बड़ा पुण्य मानना, भाग्यशाली मानना। कैसी है? अब बच्चों ने सिर में हाथ मारा। कहाँ गौरा मैया तुमने कर लई सगाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, ओ बड़ो गड़बड़ है भाई, गड़ो पीछे आना करो। ओ कहाँ गौरा मैया तुमने कर लई सगाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई। क्यों गड़बड़? संग में आए बड़े बड़े भूत, संग में आए बड़े बड़े भूत, संग में आए बड़े बड़े भूत, संग में आए बड़े बड़े भूत। तन पे इनके रमी भभूत, तन पे इनके रमी भभूत, तन पे इनके रमी भभूत, तन पे इनके रमी भभूत। कच्चे पक्के भोजन की कर गए सफाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई। इधर बच्चे रो रहे उधर भूत रो। क्योंकि देवता तो पहले ही लाइन में लग के नाश्ते की तैयारी में, भगवान शंकर ने भूतों को पीछे रखा। तो भूत बोले कहाँ भोले बाबा तुमने कर लई सगाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई। क्यों गड़बड़ क्यों है? पहले जन्मासा बनता था, जन्मासा। को आओ ना जन्मा से, को आओ ना जन्मा से, को आओ ना जन्मा से, को आओ ना जन्मा से। भूत मरे सब भूखे प्यासे, भूत मरे सब भूखे प्यासे, भूत मरे सब भूखे प्यासे, भूत मरे सब भूखे प्यासे। पक्के भोजन की कर गए सफाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है भाई, बड़ो गड़बड़ है भाई। अब इतना काम हुआ, नारद जी ने मैना मैया से कहा मैना मैया चलो तो मैं तुम्हारे दामाद के दर्शन करा दें। 2 मिनट में झांकी यहाँ आ जाएगी और उसके बाद हम लोग विश्व विवाह का झूमते हुए आनंद लेंगे। अभी नहीं, मैं इशारा कर दूंगा 2 मिनट में। इसके बाद क्या हुआ कि मैना मैया से कहा नारद जी ने चलो तुम्हें बारात की अगुवाई कराना है। तो मैना मैया सोने का थाल, लोटा, दीपक ये सब लेके पहुंची तो सबसे पहले पीछे के दरवाजे से ले गए। तो सबसे पहले कौन मिला? भगवान विष्णु,
बोले चंद्रमा मन सो जा, ये हमारे दामाद हैं। नारद जी बोले रुकिए, ये आपके दामाद नहीं है। बोले क्यों? ये आपके दामाद के बहुत अच्छे मित्र हैं। नारद जी इतने बड़े आदमी हमारे दामाद के मित्र? हाँ। अरे तो बढ़िया बात है, आपने बड़ा अच्छा घर ढूंढा। थोड़ी आगे और चली तो आगे चल के 7 सूंड का सफेद ऐरावत हाथी मिला। ऐरावत हाथी पे इंद्र सवार, इंद्र के हाथ में वज्र। बोलो इतने बड़े हाथी पे बैठा है, यही दामाद होगा। तो आरती उतारने लगे उसके, ओम चंद्रमा मन सो जा। रुकिए, ये भी आपका दामाद नहीं है? बोले ये भी दामाद नहीं है। तो ये कौन है, परिचय तो दो। बोले झाड़ू वाड़ू वाले हैं, दामाद के दरवाजे पे रोज झाड़ू लगती है। अब दरवाजा हो तो झाड़ू लगे, मामला ही साफ है, झाड़ू लगने की फुर्सत कहाँ। अब आगे बढ़ी तो वित्त मंत्री कुबेर हीरे मोती जड़ित कपड़े पहने। बोले हीरे मोती कपड़े पहन के आया है, यही हमारा दामाद होगा। यही दामाद है? बोले नहीं, ये भी दामाद नहीं है। तो ये कौन है? बोले ये आपके दामाद का मैनेजर है, मुनीम है। आपके दामाद का तीनों लोगों में कारोबार है, तो पैसे की गिना गिनी सब यही करता है, हिसाब किताब यही रखता है। बोले नारद जी अब तुम्हारा ऐसा जिंदगी में नहीं भूलेंगे, तुमने हमारी बिटिया को इतना अच्छा घर दिलाया। बोले आगे चलो भैया, आगे चलो। आगे जब चले तो सूर्य चंद्रमा एक साथ खड़े थे। सूर्य चंद्रमा खड़े तो आंखें तिलमिला गई मैया की। मैया ने कहा जिसमें इतना तेज है वही हमारा दामाद होगा। आरती घुमाई। नारद जी ने कहा रुकिए, ये भी आपके दामाद नहीं है। बोले क्यों? ये दामाद नहीं है तो फिर कौन है? बोले लाइट आइट वाले हैं, AC DC डे नाइट सिस्टम, एक दिन में रोशनी देता है, एक रात में रोशनी देता है। सब व्यवस्था है आपके दामाद के पास, डिजिटल दामाद है, ऐसा ही थोड़ी है। तो हमारा दामाद कहाँ है? बोले एक काम करो भैया, काम बहुत है, हम इनको जलपान करा देते हैं, आप सीधी चौराहे पे चली जाना, वहीं दामाद मिल जाएगा। तो भगवान नारद जी ने भगवान से कहा, विष्णु जी से, भाई साहब सबको ले चलो, नाश्ता कर लो, खाना समझ के खा लेना, मिले न मिले गारंटी नहीं है, एक बार में निपटा लेना मामला। तो क्या हुआ कि बोले के पहुंच गए, सब लोग नाश्ते पानी में लग गए। अब मैया गई, मैया ने वहां पे एक आदमी को देखा। उसने कहा भैया तूने हमारे दामाद को देखा है? वो बोला मैंने आज तक अपने आप को नहीं देखा, तुम्हारे दामाद को क्या देखूंगा? नयन विहीना, मेरी आंखें नहीं है, बताओ। तो मैया पहुंची एक खेत में, धुआं धक्कड़, जड़े लक्कड़, बैठे फक्कड़। माता जी बोली ये क्या चक्कर? तो शंकर जी की कंधे पे हाथ रख दिया, आपने हमारे दामाद को देखा है? शंकर जी तुरंत खड़े हो गए, हम ही हैं, हम ही हैं। तो जैसे ही शंकर जी खड़े हुए तो वैसे ही शंकर जी का रूप देखा कि जटाधारी दूल्हा। वैसे सांप उस थाली में कूद गया, सांप ने दीपक को बुझा दिया, जो लोटे को फेंक दिया और कहा कि सुनो शंकर जी, तुम्हारी बेइज्जती में कोई कसर नहीं रह गई। नंदी बोले सही कह रहा है नाग, तुम्हारी बेइज्जती में कोई कसर नहीं है, सीधे घर पे चलो। बोले घर पे नहीं, हमारी इज्जत है यहाँ पे। बोले क्या इज्जत है? तुम्हारी सास ने तुम्हारी शकल देखते ही लोटा फेंक दिया, दीपक बुझा दिया, तो इसमें क्या इज्जत है? तो बोले नहीं, सांप ने समझदारी का काम किया है, आप समझ नहीं पाए। क्यों? हमारी सास इतना सा दीपक जला के लाई और हमारे सिर पे क्या है? शशि ललाट, चंद्रमा है हमारे सिर पे। दीपक का बॉस प्रिंसिपल आए और मास्टर बैठा रहेगा, DM आए SDM बैठा रहेगा, ऐसा तो संभव नहीं है, उठ सीट देनी पड़ेगी। तो जब इनको पता था कि हमारे दामाद के सिर पे पूरा का पूरा दीपक का बॉस रखा हुआ है जो पूरे विश्व को प्रकाश दे रहा है, तो इतना सा दीपक लेके क्यों चली आई? इसलिए सांप ने दीपक को बुझा दिया। तो नंदी बोला तो फिर लोटा क्यों फेंक दिया? बोले लोटा इसलिए फेंक दिया कि माता जी हमें कमजोर समझ रही थी, हम अपने लोगों को जल भी नहीं पिला पाएंगे। इतनी सी लुटिया में पानी ले आई और दामाद टंकी रख के सिर पे पूरा शिकावत प्यास बुझा ले। भिखारी है क्या? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपभीत भुजंगा। 3 नयन है, उपवीत भुजंग है। मैया ने वहां से चली गई, घर जाके बोली हम ये विवाह नहीं होने देंगे। अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कहा कसकीन बर बौराह बिद जहि तुम्हें सुंदरता दही, जो फल चाहे सुर तरह पर बस बबू रह लागही।
सुनो गौरा, तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि मोह परो, घर जाहो अपायस हो पर जीवित विवाह न हो करो, घर जाओ अपायस हो पर जीवित विवाह न हो करो, घर जाओ अपायस हो पर जीवित विवाह न हो करो। बोले घर चले जाओ अपयश हो जाए पर हम अपनी फूल जैसी बच्ची को कांटे जैसे दामाद के साथ नहीं देंगे। फिर नारद जी ने समझाया, नारद जी से कहा तुम तो दूर रहो कि नारद सिख जे सुनहि नर नारी अवश्य होए भवन भिकारी। बोले नारद जी की शिक्षा जो सुन लेगा वो भिकारी बन जाएगा। इस नारद कर मैं कहा बिगारा ओम बसत मोर जिन भवन उजारा। तब पार्वती जी ने भी समझाया, व्यर्थ मात जन ले हो कलंका वो तुम तय मिटे के विधि के अंका, वो वही जो राम रचि राखा और को कर तरक बड़ा वही जो होगा वही जो राम जी चाहेंगे। राम जी के चाहने से ही ये सृष्टि चलती है। माता आप कलंक मत लो। तब नारद जी ने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया, इस जन्म का वृत्तांत बताया, सृष्टि का रचना क्रम समझाया। तब मैया को समझ में आया। हिमांचल के घर विवाह की तैयारी होने लगी। विवाह की तैयारी हुई, गोत्र का उच्चारण हो रहा है। शाकोच्चार के लिए भगवान शंकर का गोत्र पूछा गया तो शंकर जी ने सिर नीचे कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जिनका कोई आदि अनाथ अनंत का कोई पता नहीं उनका गोत्र पूछेंगे आप, ये सदगोत्रीय हैं। अच्छा, तो उसके बाद पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। पर करे होम विधिवत गाट जोरी हो न लागी भामरी, करे होम विधिवत गाट जोरी हो न लागी भामरी, करे होम विधिवत गाट जोरी हो न लागी भामरी, करे होम विधिवत गाट जोरी हो न लागी भामरी। भाव इत्यादि पढ़ने लगे। अब विवाह का आनंद लेंगे। ये तो पुराण के अनुसार हमने निवृत्त कर दिया। एक छोटी सी माई की तरफ से निवेदन, फिर सब विवाह का आनंद लेंगे। नारायण नारायण एक मिनट राधे, जय श्री राधे। एक बार पुनः सूचना, जो श्री राधे भगवान का कन्यादान न्यौछावर पाद पूजन करना चाहेगा वो मानसिक रूप से करे। आप जो भी देना चाहें वो सेवक आपके पास पहुंचेंगे, आप उनकी झोली में उन सबको डालना। क्योंकि यहाँ गैलरी वाली व्यवस्था नहीं है, व्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ हो जाएंगी, इसलिए इस बात के लिए क्षमा। बाद में आके सब माथा टेक सकते हैं। आइए हम निवेदन करते हैं। साजन आयो रे सखी, मैं तोड़ू मुतियन रोहार, लोग जाने मैं मोती सुनू, मैं तो झुक झुक करूँ। बोलो गौरी शंकर भगवान की। मेरी सखी मंगल गाओ रे, तेरी सखी मंगल गाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे, आज उतरेगी पी की सवारी, आज उतरेगी पी की सवारी।
मोहे काला टीका लगावो एरी कोई काजल लावोरी मोहे काला टीका लगावोरी उनकी छवि आप लोग बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए। उनकी छवि पे लिखूं मैं प्यारी लक्ष्मी जीवानो नजर उतारो लक्ष्मी जीवानो नजर उतारो आज पहले माल्यार्पण करा दें, उसके बाद पूरे झूम झाम के शिव जी की बारात में चलना है। अब उनका कोई रिश्तेदार नहीं है तो कोई नाचेगा भी नहीं। अरे ऊपर आइए, बुलाइए। हाँ भैया, थोड़ा माल्यार्पण करा दो, माल्यार्पण करा दो। एक बार खड़ा कर लो दोनों जुगल जोड़ी को। भोलेनाथ पार्वती जी खड़े हो जाए। गावहि छवि अविलोक सहेली,
अजय माल गले महमेली, अजय माल गले महमेली। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। अब आइए इनका पूजन होगा, बाकी लोग उठे ना और अपनी जगह जिसको झूमना है वो झूमे, व्यवस्था ना बिगाड़े, निवेदन मेरा। ऐसे नहीं, ये शॉर्ट करने पीछे पीछे पीछे, इससे आगे कोई नहीं, आप पीछे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। ओ जोगन भेद आया। अच्छा, बाराती तैयार है ना, तो शंकर जी को ऐसा न लगे कि हमारी बारात की किसी को खुशी नहीं हुई, ठीक है? मतलब धूम झाम के उनकी बारात में चलेंगे। हाँ, जोगन भेष बनाया, ओ भोले तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया। ओ भोले तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। ओ भोले तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। जय हो। आप लोगों के घर में शादियां होती हैं तो ऐसे ही मनाया जाता है शादी को महोत्सव। सभी कमेटी वाले नाच को झूम कर हाजिरी लगाएंगे और जो भक्त हाजिरी लगाना चाहता है, झूमना चाहता है भोले बाबा की शादी में, सभी हाजिरी लगाएंगे। एक बार उठाइए दोनों हाथ और सभी ताली बजा के जय हो। जग से नाता तोड़ लिया मैंने, जग से नाता। तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता। तोड़ लिया मैंने जग से नाता, तोड़ लिया मैंने जग से नाता। तेरे सिवा कोई नजर न आता, तेरे सिवा कोई नजर न आता। दिल के बीच समाया, बोले दिल के बीच समाया, दिल के बीच समाया, दिल के बीच समाया। ओ भोले तेरे लिए मैंने ये हटवा। ओ भोले तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। ओ भोले तेरे लिए जोगन भेष बनाया। दिल में समाई, सावरी सूरत दिल में समाई। लोग कहें मुझे बाबरी आई, लोग कहें मुझे बाबरी आई। सावरी सूरत दिल में समाई, सावरी सूरत दिल में समाई। लोग कहें मैं बाबरी आई, लोग कहें मैं बाबरी आई। ओ तूने ऐसा रूप दिखाया, तूने ऐसा रूप दिखाया, तूने ऐसा रूप दिखाया, मुझे ऐसा रूप दिखाया। ओ भोले तेरे लिए मैं
भेष बनाया। ओ बोले तेरे लिए, हाँ तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, हाँ जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया। ओ बोले तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। ओ बोले तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। अटक गए तेरे नैनों से नैना, मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना, मेरे पिया मेरे दिल में रहना। अटक गए तेरे नैनों से नैना, अटक गए तेरे नैनों से नैना, मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना, बोले पिया मेरे दिल में रहना। तूने ऐसा दिल को चुराया, ऐसा दिल को चुराया, तूने ऐसा दिल को चुराया, तूने ऐसा दिल को चुराया। और उठाइए एक बार दोनों हाथ, जितने भी वक्त बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। पांडाल में वो दोनों हाथों को उठाएंगे और मेरे साथ मिलकर गाएंगे। ओ भोले तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। ओ भोले तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। ओ शंभू तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। ओ भोले तेरे लिए, हाँ तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया, हाँ जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया, जोगन भेष बनाया। ओ भोले तेरे लिए, हाँ तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। ओ भोले तेरे लिए, हाँ तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। ओ भोले जोगन भेष बनाया, ओ शंभू जोगन भेष बनाया, ओ भोले जोगन भेष बनाया। बोलिए मैं एक निवेदन करता हूँ इलेक्ट्रिक वाले भैया से कि पंखे बंद कर दें और हम लोग आरती की ओर अग्रसर हैं। एक हमारी सूचना है 1-1.5 मिनट की। श्याम जी वो जो सूचना लिख के दी थी वो बोलें। और आप लोगों ने विवाह उत्सव का बड़ा आनंद लिया। और देखिए एक सभी विशेष लोग सूचना, अपना अपना स्थान ग्रहण कर दें। सभी लोगों से निवेदन, सामने आ जाए, मंडल ऐसे घेरे ना स्वरूप। सभी अभी भक्त बाद में सब दर्शन करना, अभी सभी यही भक्त रहेंगे, कृपया आरती के बाद जाएंगे, अपने अभी नहीं स्थान जाए। आप लोग पीछे सभी बढ़ लोग। जाए। एक सूचना है, सभी माताएं बहनें भाई बंधु उस पर जरूर ध्यान दें। बोलिए टुईया वाले बाबा की जय हो। और एक विशेष सूचना ये है कि आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आए हैं परम पूज्य महाराज श्री महाराज जी द्वारा ब्रज 84 कोस की यात्रा कराई जा रही है। जो भक्त ब्रज 84 यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, होना चाहते हैं, जो इच्छा रखते हैं कि हम 84 कोस की परिक्रमा करें, यात्रा करें, तो महाराज जी द्वारा कराई जा रही है। तो जो भक्त भाग लेना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा गया है सिर्फ 2100 रुपए, और इसका पूर्ण शुल्क रखा गया है, दक्षिणा रखी गई है 11,000 रुपए, जिसमें आपको लाना ले जाना रहना खाना सब आपका फ्री रहेगा। जो भक्त इच्छुक हो ब्रज 84 कोस की यात्रा करने के, तो वो आकर मुझसे आचार्य जी से महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको पहले 2100 रुपए की दक्षिणा
अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप जाएंगे तो 11,000 रुपए की दक्षिणा है, जिसमें आपको 84 कोस की परिक्रमा, रहना, खाना, ले जाना लाना सब फ्री रहेगा, जिसका शुल्क 11,000 रुपए रखा है। जो भक्त इच्छुक हो 84 कोस की परिक्रमा करने के, वो संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम। एक सूचना और कि प्रसाद के समय महिलाएं, पुरुष, माताएं, बहनें, भाई, बंधु थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाएं, जिससे प्रसाद बंटने में आसानी हो। कार्यकर्ताओं को भी समस्याएं आती है ना, तो आप लोग कार्यकर्ताओं से कुछ कहते हैं, वो कुछ सुनते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रसाद की पूर्ण व्यवस्था। भैया पंखा बंद कर दो, आरती होने जा रही है। पंखा बंद करो। सभी लोगों से निवेदन, कृपया अभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। अच्छा, कुछ लोगों की एक कंप्लेंट आई थी कल मेरे पास कि महाराज जी की कथा क्या हमें YouTube पर मिल सकती है? तो उन लोगों के लिए बता दूं कि YouTube पर जाएं, YouTube को ऑन करें और उस पर आचार्य निशांत मिश्रा जी सर्च करें, आपको महाराज जी का चैनल सामने आ जाएगा। को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आगामी कथाओं की अपडेट आप तक पहुंच सके और घर बैठे आप ऐसी प्यारी प्यारी कथाओं का श्रवण कर सकें, आनंद उठा सकें, धर्म का लाभ उठा सकें। तो श्री आचार्य निशांत मिश्रा जी सर्च करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लाइट वाले भैया से मेरा निवेदन है कि प्लीज ये पंखे बंद कर दें, जिससे कि आरती हो सके। श्री राधे। बोलो पूज्य श्री टुइया वाले बाबा की, पवन सुत हनुमान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, व्यासपीठ की। आस तुम डरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी। नारायण नारायण नारायण। मंदिर के जो पुजारी हैं श्रीमान दयालु महाराज जी, वो मंच पे आ जाए। आज विवाह के उपलक्ष्य में उनको बधाई दी जाएगी, ऐसा प्रोफेसर साहब ने बताया है। और दयालु महाराज जी मंच पर आ जाएं। आए भैया, दयालु भैया। और मैं इन महान भावों से भी निवेदन करूंगा कि वो भी एक एक करके सभी महाराज जी से आशीर्वाद लें। पहले श्री सीताराम जी मानस पीयूष हमारे बीच हैं, मैं निवेदन करूंगा आए व्यासपीठ पर, महाराज जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। हमारे नगर के बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं आप, राम कथा और भागवताचार। श्री विपिन अग्रवाल जी, प्रवेश अग्रवाल जी, अनुज अग्रवाल जी, मुंशी पन्ना मसाले वाले, प्रशांत विक्की भैया, राजे भैया, मोहित बंसल जी, आशीष महेश्वरी जी और सुरेश चंद्र अग्रवाल जी, फिलिप बैल वाले। इन सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि वो महाराज जी से आशीर्वाद लें। और तब तक कुछ विशेष सूचना कि जैसा महाराज जी ने निवेदन किया था प्रसाद के लिए, बड़े ही हम लोग मर्यादा में और शांतिपूर्वक जाएंगे, जिससे व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान ना हो। आज तृतीय दिवस की कथा प्रभु श्री के आशीर्वाद से और आप सभी के सहयोग से महाराज श्री के मुख से हम लोगों ने सुनी। आज की कथा सादर संपन्न हुई। इसमें शिव विभाग की कथा का बहुत ही सुंदर तरीके से महाराज श्री के मुख से वर्णन किया गया। मैं फिर एक बार अनुरोध करूंगा भैया, लाइट वाले भैया से, कृपया ये पंखे बंद कर दें और खासकर ये मंच के पास वाले जहाँ आरती हो रही है, आप सभी को विदित है जैसे कि परम पूज्य श्री टुइया वाले बाबा के इस प्रांगण का, इस मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। उसके लिए कुछ नाम, कुछ सहयोग राशि मेरे पास आई है और सभी के निवेदन वैसे तो एक से एक भामाशाह इस शहर में है, लगभग हर शहर में होते हैं, जो कि उनके एक लोग से ही द्वारा ये पूरे मंदिर का निर्माण हो सकता है। लेकिन सबकी सहयोगिता, सबकी सहभागिता परम आवश्यक है। सभी का सहयोग बराबर है, चाहे वो 1 रुपए वाला हो चाहे 1 लाख रुपए वाला हो। क्योंकि जब समुद्र पर श्वेत निर्माण हो रहा था तो नल नील के अलावा एक गिलहरी भी थी जो कि अपना श्रमदान कर रही थी, तो उसका भी सहयोग उतने के उसके बराबर ही है। तो आप सभी का सहयोग बहुत हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। आप सभी नगरवासी, सभी भक्तजन बढ़ चढ़कर इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दें। आज
जिन दानदाताओं ने सेवा दी है आज की, उनके मैं नाम सर्वप्रथम प्रसाद की सेवा श्री राजीव बंसल तम्बाकू वालों के द्वारा और 51,000 रुपये प्रदान कर आजीवन सदस्यता ग्रहण की है। आज के यजमान भी हैं हमारे श्रीमान अमित अग्रवाल जी और संदीप अग्रवाल जी। उसके साथ ही श्रीमान रामब्रेश जी ने एक बिल पत्र, जैसा शरद भैया ने परिभाषित किया था कि एक बिल पत्र का मतलब 500 रुपये की सहयोग राशि, उसी हिसाब से आप लोग समझ लें। श्री किशन बाबू अग्रवाल जी संस्थापक श्री मानव सेवा समिति, उन्होंने 1100 रुपये का 2 बिल पत्री लेके प्रभु चरणों में समर्पण किया है। श्री घनश्याम दास जी 500 रुपये एक बिल पत्री की सेवा। गुप्तदान 500 रुपये एक बिल पत्री। डॉक्टर अवध नरेश कुशेश जी 1100 रुपये 2 बिल पत्री की सेवा। श्री देवी शरण अग्रवाल जी 500 रुपये देकर एक बिल पत्री की सेवा। सोनवीर सिंह जी 1100 रुपये देकर 2 बिल पत्री की सेवा। श्री रामदास जी 500 रुपये देकर एक बिल पत्र सेवा। श्री अंतराम जी 500 रुपये एक बिल पत्र सेवा। श्रीमान सानू चौधरी जी 5100 रुपये देकर और 10 बिल पत्र की सेवा दी है। भाई सानू चौधरी जी ने बहुत अच्छे समाज सेवी हैं हम सबके बीच में। गुप्तदान 500 रुपये एक बिल पत्र सेवा। श्रीमती निर्मला देवी 1100 रुपये 2 बिल पत्र सेवा। श्रीमान राजेंद्र प्रसाद पालीवाल जी 1100 रुपये देकर और 2 बिल पत्र की सेवा आपने दी है। आइए हम लोग आरती की तरफ। मैं आज के और आइए एक छोटी सी सूचना, महाराज जी की आगामी कथाओं की कुछ प्रक्रिया है। आगामी कथा 25 जुलाई से फिरोजाबाद डॉक्टर दिलीप यादव जी के आवास पर होने जा रही है और 9 सितंबर से श्री बनखंडेश्वर महादेव जसराना में होने जा रही है। 29 सितंबर से आगरा तैनगुरिया मैरिज होम में होने जा रही है। सभी भक्त सादर आमंत्रित हैं, सभी कथाओं में पधारें और धर्म लाभ उठाएं, कथा श्रवण कर अपने जीवन को यजमान श्रीमान रमेश अग्रवाल जी। आइए सभी भक्त आरती के लिए अपने संदीप अग्रवाल जी और अमित अग्रवाल जी आप लोग आरती के लिए आए। मैं श्री सीताराम जी से मैं अनुरोध करूंगा, कृपया आप भी आरती के लिए अग्रिम पंक्ति में आए। सीताराम सरट जी। सभी भक्त आरती के लिए अपने यथास्थान खड़े हो जाएं। श्री संजीव बंसल जी तमाकू वाले, आप भी आरती के लिए आगे आए। आज की प्रसाद सेवा आपके द्वारा बाबा के चरणों में भेंट की। जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा। प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, बोले 10 भुज अति सोहे। तिले गुण रूप निरखता, तिले गुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। हर 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 महादेव। अचमाला बनमाला रुणमाला धारी, शिव रुणमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, बोले ससदारे। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर
देखा, बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के माधे, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। फिर गुण स्वामी जी की आर जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी मनवांचित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हर धागे धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहार। सदा वसंतम हृदयालवेशम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोह पितवात भागं। पाणौ महाचायक दार चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम जलेनाथ जगरणं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आत्मदेवाभिवन्दनम्। शीतला त्वं जगन्माता, शीतला त्वं जगत्पिता, शीतला त्वं जगद्धात्री, शीतलायै नमो नमः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। जितने भी भक्त इस प्रांगण में उपस्थित हैं, पावन प्रांगण में उपस्थित हैं, वो सभी भक्त हाथ जोड़कर भगवान के समक्ष मंत्र पुष्पांजलि करेंगे बड़े भाव से। और जो हमारे आज के यजमान है वो हाथ में पुष्प ले लें, थाली में से, आरती वाली थाली से पुष्प ले लें अपने हाथ में। ओम जगनेना जगनामय जन्ता देवास्तानि धर्माणि, प्रथमान्य सन्नाति अनागम महिमानः, सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि, तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्त कावकुलचं पगपाटलाभ्यैर्, पुण्णागजात करवीर रसाल पुष्पैः, बिल्वा प्रबाल तुलसी दलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। क्षमो नाति अपराध मम हे जग के आधार, पुष्पांजलि अर्पण करो सब देव करो स्वीकार। सांगाय सर्वबालाय सायुधाय सत्काय भगवते श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि में समर्पयामि। जितने भी भक्ति से प्रांगण में हैं बड़े भाव से जय घोष करेंगे। बोले शंकर भगवान की, बोले शिव महापुराण की, बोले व्यास जी महाराज की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले टुइया वाले महादेव जी की,
बोलो चौमुखी महादेव की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। प्रसाद में सहयोग करेंगे, क्योंकि सुंदर व्यवस्था प्रसाद की गेट पर है। आप उसमें सहयोग करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए हमारे गुरुदेव जी का कुछ उपदेश आप उसे भी स्वीकार करें। कल सायंकालीन सत्र में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जाएगा। कल ध्यान, सभी ध्यान दें।